हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3D स्केलिंग को। लास्ट क्लासेस में हमने 3D ट्रांसलेशन, 3D रोटेशन को डिस्कस कर लिया है और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें। और आज हम 3D स्केलिंग के कंसेप्ट पे मूव कर रहे हैं। सो 3D scaling is the process of changing the size of an object in 3D space without changing its shape, making it bigger or smaller. So जो 2D scaling का concept था उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसके साइज को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। मतलब स्केलिंग में हम उसके साइज के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो जो 3D स्केलिंग है इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, हम उसके ऑब्जेक्ट के साइज को ही चेंज करते हैं, बट ये 3D स्पेस के अंदर होता है। हम ऑब्जेक्ट को बिगर और स्मॉलर, छोटा या बड़ा कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, उसकी शेप को चेंज किए बिना। 3D scaling changes the size of objects using scaling factors along x, y, and z axes and is widely used in computer graphics. तो जो 3D स्केलिंग है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज को कैसे चेंज करती है, वो एक स्केलिंग फैक्टर का यूज़ करती है एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग। और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंडर वाइडली यूज्ड होने वाला कंसेप्ट होता है। सो हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को स्टडी कर लेते हैं। मैट्रिक्स एक्सप्रेशन फॉर द स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पोजीशन P is equal to x, y, z relative to the coordinate origin can be written as। सो हम इसको P डैश इज इक्वल टू S इंटू P से डिफाइन करते हैं, जहाँ पे S हमारा स्केलिंग फैक्टर होता है और इसकी मैट्रिक्स होती है एस एक्स 0 0 0 0 एस वाई 0 0 0 0 एस जेड 0 0 0 और 0 और 1। और हमारे जो P डैश और P कोऑर्डिनेट होते हैं वो यही रहते हैं x डैश y डैश z डैश 1। और जो हमारा S इंटू P में जो P होता है वो x y z और 1 होता है। सो जो हमारे एस एक्स, एक्स वाई और एस जेड होते हैं ये स्केलिंग पैरामीटर होते हैं। यूनिफॉर्म स्केलिंग, अगर हम यूनिफॉर्म स्केलिंग में बात करते हैं तो हमारे यूनिफॉर्म स्केलिंग के अंदर ये बराबर रहते हैं और ये ओरिजिनल जो शेप होती है उसको प्रिजर्व करते हैं। सो जो टी एक्स एफ वाई एफ जेड एफ इंटू एस एस एक्स एस वाई एस जेड इंटू टी माइनस एस एक्स एफ माइनस वाई एफ माइनस जेड एफ। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है टी है और जो स्केलिंग है और टी का इन्वर्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एक्स एस वाई एस जेड, बाकी 0 0 और हम इनको जो एक्स एफ मतलब जहाँ पे टी एक्स हम लेते थे वहाँ पे हम ये लेकर चलते हैं। सो मेन तो हमारी जो यही है मैट्रिक्स मेन है। हमें ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, हमें दिया गया है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। हमें इसको स्केलिंग फैक्टर्स दिए गए हैं, इसमें एस एक्स 2 है, एस वाई 1 है, एस जेड 3 है। हमने इसको ऑब्जेक्ट को स्केल करना है। सबसे पहले हम ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स रहते हैं वो 4, 2 और 3 दिए गए हैं। सिंपली हमें वैल्यूज़ को रखना है। एक्स डैश में हमारे पास वैल्यू आएंगी एक्स डैश की 8 आएगी, वाई डैश की 2 आएगी और जेड डैश की 9 आएगी। सो हमारे पास जो ए डैश के पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 8, 2 और 9। हमें सिंपली जो 3D स्केलिंग्स के अंदर ये मैट्रिक्स दी हैं इसमें वैल्यूज़ को रख के अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सिमिलरली हमने बी के लिए भी निकालनी है। हमारी बी डैश की वैल्यू 4, 3 और 9 आएंगी। सी डैश के लिए हमारी वैल्यूज़ आएंगी 2, 2 और 6। सो आप इसको खुद से एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 3D रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।